मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Assalamu alaikum. Welcome to everyone in Learning Paradigm with Uswa Hasna. In today's lecture, I will discuss functionalist perspective. In previous lecture, I have already discussed some other perspective, which is evolutionary perspective, and before this, I have already discussed what is perspective. So let's start with other perspective, which is functionalist perspective, जिसको हम स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, इसके वर्ड से पता चलता है कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई चीज़ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ चीज़ें मिली हैं और मिलके स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। और फंक्शन, अब वो जो स्ट्रक्चर है वो कोई ना कोई काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट इसको कहते हैं। इसको दूसरे अल्फाज में ऑर्डर पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। जो चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट वे में चल रही हों, ऑर्डर से चल रही हों, उनको कहते हैं ये ऑर्डर पर्सपेक्टिव है, ठीक है। यहाँ ऑर्डर है तो उस नज़रिए से चीज़ों को देखना जिसमें चीज़ें बिल्कुल तरतीब से चल रही हैं, ऑर्डर से चल रही हैं या फंक्शन कर रही हैं, अच्छे से फंक्शन कर रही हैं, उसको ऑर्डर पर्सपेक्टिव कहा जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट कहा जाता है। ओके, ये तो हो गया वर्ड्स के ऊपर की बेस पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। तो मिशोनस के अकॉर्डिंग कुछ पढ़ लेते हैं कि मिशोनस ने क्या कहा था स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म के बारे में। कहते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग थियरी डेट सी सोसाइटी as a complex system whose part work together to promote solidarity and stability। कहता है एक सोसाइटी जो उनसे या उसको हम लोग जब देखते हैं तो वो एक बड़ा कम्प्लेक्स टाइप सिस्टम होता है, ठीक है, पेचीदा सिस्टम है जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। अब कहते हैं कि अगर उस चीज़ को देखें तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, जो बहुत से पार्ट हैं जो मिलके किसी चीज़ को चला रहे हैं। जो मिलकर जब किसी चीज़ को चलाते हैं, मिलकर जब काम करते हैं तो वो सॉलिडैरिटी प्रमोट कर रहे होते हैं कि ये सब इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी प्रमोट हो रही होती है, ठीक है। तो वो फंक्शनलिस्ट को इस तरह से बताता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं जिसमें सब चीज़ें मिलके काम कर रही हैं, इकट्ठे मिलके फंक्शन हो रहा है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे सॉलिडैरिटी है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है। तो द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी is a viewpoint of society that focus on the way various parts of society have functions or positive effect that maintains the stability of the whole। तो कहते हैं हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि जो सोसाइटी है उसके अंदर सोसाइटी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं जो मिलकर फंक्शन करते हैं, पॉजिटिव उनका इफेक्ट होता है। जब वो मिलके, जाहिर है जब आप मिलके काम करते हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, ठीक है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, स्टेबिलिटी क्रिएट कर होते हैं उस सोसाइटी में, ठीक है। इसको कहते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो ये पर्सपेक्टिव किसने दिया था, इसके ओरिजिनेटर या इससे जो इंस्पायर हुए थे और जिन्होंने इसका ओरिजिनेट किया था वो कौन थे? एमाइल डर्कहाइम थे और हर्बर्ट स्पेंसर थे। अच्छा, हमने एक लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ है एमाइल डर्कहाइम के बारे में कि एमाइल डर्कहाइम ने सोशियोलॉजी की डेफिनेशन में क्या कहा था, आप सब ने सुना होगा। मेरे साथ ज़रा रिकॉल करें सब स्टूडेंट्स कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एमाइल डर्कहाइम ने कुछ इंस्टीट्यूशंस के नेम बताए थे। वो इंस्टीट्यूशंस के नेम क्या थे? चलें, लेट्स रिकॉल। फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। ओके, वेल, तो एमाइल डर्कहाइम की बात को यहाँ पे लेके चलेंगे। उससे पहले ज़रा पहले हर्बर्ट स्पेंसर को देख लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था? कहते हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि जैसे हमारा जिस्म है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं। हमारे जिस्म के जो हिस्से हैं, दिल है, कान, हाथ, नाक, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, फेस है, वटेवर जो इसके फंक्शन है, सब के सब जो चीज़ें हैं, आँखें वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, ऑर्गन्स। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी हमारी बॉडी बनाते हैं। और ये सब जब मिलकर एक बॉडी बनाएंगे तो जाहिर है कोई ना कोई काम कर रहे होंगे। तो ये इन सब का मिलने से कोई जो काम बनता है वो कहते हैं फंक्शनलिस्ट है, ठीक है, ये फंक्शन कर रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सोसाइटी, जो हमारी बॉडी है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसी तरह ही उन्होंने डिफ़ाइन किया कि जो हमारी सोसाइटी है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। उसके भी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो मिलके काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, ठीक है, और मिलके सोसाइटी को या सिस्टम को रन करते हैं। तो बात करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस की। कहते हैं कि जो फैमिली की जो सोसाइटी का जो इंस्टीट्यूशन है, बेसिक इंस्टीट्यूशन सबको पता है, ठीक है। कुछ और भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे मिलिट्री भी एक इंस्टीट्यूशन है जिसके बगैर हमारी सोसाइटी चल नहीं सकती। कहते हैं जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जैसे फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, मिलिट्री और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये जितने भी सिस्टम इंस्टीट्यूशन हैं
ये सारे के सारे मिलकर वर्क करते हैं तो सोसाइटी चलती है, उस सोसाइटी में स्टेबिलिटी आती है, वो सोसाइटी अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। तो अगर आप अब देखते हैं किसी सोसाइटी में अगर रिलीजन नहीं है तो आप उस सोसाइटी को कह सकते हैं इस सोसाइटी में ना पता है कि ठीक बात क्या है, ना पता चलता है कि गलत बात क्या है, क्योंकि एक रिलीजन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट देती है, ठीक है। जब पता ही नहीं होगा तो वो सोसाइटी कैसे रन कर पाएगी। अगर किसी सोसाइटी में एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एजुकेशन या सिस्टम नहीं है, तो कैसे पता चल पाएगा कि ये एजुकेशन यहाँ पे प्रमोट की जा रही है या प्रमोट होनी चाहिए, या यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि जितने भी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं सारे के सारे मिलके वर्क करते हैं तो ही सोसाइटी अच्छे से वर्क करती है। अब कहते हैं जो मॉडर्न फंक्शनलिज्म वाले हैं या मॉडर्न स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाले हैं, वो क्या कहते हैं, कहते हैं ये जो सोसाइटी है और जो हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म की बात की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की है, ये इन दोनों के दरमियान में क्या है, ये बस एक तरह की मुशाहबत क्रिएट करती है कि सोसाइटी और जो ऑर्गेनिज्म है एक तरह दोनों का काम मतलब दोनों वर्ड जो है डिफरेंट है लेकिन इनका जो काम है वो सेम होता है। आइडिया वो जनरल आइडिया व्यू पॉइंट देते हैं, ठीक है, जनरल व्यू पॉइंट देते हैं कि हाँ जी दोनों का काम सेम है, दोनों मिलके काम करेंगे, इंटरलेटेड पार्ट्स हैं सब में, इंटरलेटेड होके जब काम करेंगे इसके पार्ट्स सोसाइटी के भी और हमारी बॉडी ऑर्गेनिज्म के भी, जब मिलके काम करेंगे तो सोसाइटी अच्छे से कर पाएगी। तो दोनों का आइडिया सेम था, ठीक है, मुशाबत रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे से एनालॉगी हैं, ओके। तो जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है उसको जब हम लोग पढ़ते हैं, उसको जब अंडरस्टैंड करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जब सोसाइटी में जब सब चीज़ें अच्छे से रन करेंगी तो वो सोसाइटी ऑर्गेनाइज सोसाइटी होगी, उस सोसाइटी में स्टेबिलिटी होगी, वो जो सोसाइटी है वो वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी होगी, ठीक है। उस सोसाइटी के अंदर जो तमाम के तमाम लोग हैं एक चीज़ के ऊपर एग्री करेंगे। ज़रा एक मैंने अगर डिसीजन दिया है एक किसी क्लास में किसी जगह पे कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, जब आप सब के सब एक्सेप्ट करेंगे तो वो फंक्शन होगी, वो सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड होगी, हम कहेंगे इसमें इंटीग्रेशन है। कोविड-19 को ले लें, हुकूमत ने कहा कि सब के सब घर में बैठ के अपना काम करेंगे, घरों से बाहर ग्रेजुएट निकलने की ज़रूरत नहीं, तो हम इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, ठीक है। जब उन्होंने ये कहा सब जितने भी इंस्टीट्यूशन से इस बात पे एग्री हो गए स्टार्टिंग में, ठीक है, उन सब ने अच्छा वर्क किया, ठीक है, सब लोग घर में रहे, सब ने प्रिकॉशंस की। तो इससे पता चलता है कि इस सोसाइटी में जो है स्टेबिलिटी है, ये सोसाइटी में इंटीग्रेशन है, कोहेशन है, ये सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो इकट्ठे मिलके काम करती है, फिट टुगेदर, ठीक है, इकट्ठे मिलके काम करती है। तो बात हो रही थी यहाँ पे और किस चीज़ की बात हो रही है, हेल्पिंग एलिमेंट्स हेल्पिंग टू मेंटेन ओवरऑल स्टेबिलिटी। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी के सब मिलके क्या कर रहे होते हैं, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं, हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि सब ने मिलके काम करना है, इकट्ठे रहना है, ठीक है, ओके। तो जो फंक्शनलिस्ट जो व्यू पॉइंट था उसके मुताबिक क्या कहा जाता है कि कोई भी जो सोसाइटी है उस अगर कोई चीज़ें सब चीज़ें बैलेंस होंगी, हर किसी को मुकम्मल हुकूक मिल रहे हैं, इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, सब लोगों को मतलब इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, इट मीन्स कि वो एक फंक्शन मतलब अच्छे तरीके से सोसाइटी फंक्शन कर रही है, तो इसको कहा जाता है कि ये फंक्शनलिस्ट है। फंक्शनलिस्ट के व्यू पॉइंट से देखा जाता है सोसाइटी को। अब वो बात करते हैं यहाँ पे एक सोशल चेंज की, कहते हैं कि जो सोशल चेंज आता है वो किसी ना किसी डिस्ट्रप्शन की बेस पे आता है, किसी ना किसी लड़ाई झगड़े की, किसी ना किसी चीज़ की डिस्टर्ब होने की बाद चेंज आता है। आपके चेंज की बात तभी करेंगे जब आप चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे या डिस्टर्ब होता देखेंगे, वो जब चीज़ें डिस्टर्ब होंगी देन आप सोशल चेंज की बात करते हैं, चेंज आना चाहिए, ठीक है। जैसे हुकूमत में आप जब ये चीज़ें देखते हैं कि ये चीज़ ख़राब हो रही है, ये चीज़ गलत हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, तो डिस्ट्रप्शन क्रिएट होती है, देन आप चेंज आते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं जो चेंज है सोसाइटी में वो स्लोली ग्रेजुअली आना चाहिए, ना कि तेज़ी से आए, क्योंकि जब तेज़ी से चेंज आएगा अब्रप्टली या रैपिडली जब चेंज आएगा ना तो लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, जल्दी से उसको कबूल नहीं कर पाएंगे और वो सोसाइटी में डिस्ट्रप्शन कम होने की बजाय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो जाएगी, ओके। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की डिस्कशन की गई थी, उन्होंने कहा था अगर एक सोसाइटी है वो अच्छा फंक्शन क्रिएट कर रही है, उसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम है सोसाइटी में, तो ये फंक्शनलिस्ट सोसाइटी है। ये सबको अंडरस्टैंड हो गया ना यहाँ तक। तो ये कहते हैं कि एक सोसाइटी जो है
उसका कोई भी पार्ट जो है अगर वो काम करना बंद कर दे, डिसफंक्शन हो जाए, यानी कि अगर आपका जो इंस्टीट्यूशन है, 5 इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें से अगर रिलीजन का एलिमेंट काम करना ख़त्म कर दें, यानी कि रिलीजन के ऊपर काम ना किया जाए, या एजुकेशन सिस्टम ही ना उस सोसाइटी में हो, कोई भी जो है डिसफंक्शन हो जाएगा, तो वो कहते हैं कि वो सोसाइटी ऑटोमेटिकली उस चीज़ को रिमूव कर देगी अपने सिस्टम में से, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई जो सोसाइटी का जो डिसफंक्शनल जो पार्ट है, अगर उसको हम लोग रिमूव कर देंगे सोसाइटी में से, तो वो सोसाइटी भी रन नहीं कर पाएगी ठीक तरीके से, ठीक है, वो फंक्शनल तरीके से रन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर सोसाइटी का कोई पार्ट जो डिसफंक्शनल हुआ है, उसको सोसाइटी के अंदर ही रहने दिया जाए, ताकि वो उसके अंदर रहते हुए चीज़ों को अंडरस्टैंड करे और दोबारा से अपनी पोजीशन क्रिएट कर ले, ठीक है। तो ये इट डजेंट मैटर कि उसका कितनी देर नेगेटिव इफेक्ट रहता है या कितनी वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है, बल्कि उसको सोसाइटी में रहने दिया जाए। इसको एक छोटी सी एग्जांपल से बताती हूँ। अगर एक क्लास है, उस क्लास में तमाम स्टूडेंट्स हैं, एक बच्चा जो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, अगर टीचर उस बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देती है, तो उस बच्चे की कोई वो नहीं होगी, उसके ऊपर इतना ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर उसी स्टूडेंट को क्लास के अंदर ही रहने दिया जाए, और देखा वो जब बैठा रहेगा उसी क्लास में और अंडरस्टैंड करेगा कि मैं मतलब हर बार इस क्लास को डिस्टर्ब करता हूँ, तो वो कुछ देर तक अंडरस्टैंड करेगा कि मेरे जो बाकी फेलोज़ हैं वो तो बड़े आराम से टीचर को सुनते हैं, गौर से लेक्चर सुनते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करेगा, देखेगा अच्छा मुझे भी ऐसे ही वर्क करना चाहिए, मतलब क्लास के साथ चलना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो नेगेटिविटी या नेगेटिव एक्शन अपने अंदर से रिमूव कर देगा और फंक्शन होकर वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये एक एग्जांपल थी, सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस बात को। तो यहीं पे लेक्चर होता है एंड। आप लोगों का कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, डू यू हैव एनी कन्फ्यूजन, देन यू कैन आस्क विद मी और कंसर्न विद मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो हमारी कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पे होगी। तो अल्लाह हाफिज़।